नमस्कार दोस्तों, आपका इम्पैक्टफुल सेशन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। जनवरी 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविशंकर छवि को। रविशंकर छवि को नया डीआईजी नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का। बात करें सीआरपीएफ की तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन 24-25 जनवरी को किया गया है। इसका विषय है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छठे स्थान पर। भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर है। इस सूचकांक में चीन पहले और मलेशिया दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ ने। इसका वैज्ञानिक नाम डेनस जिनुटिया है। यह भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक आम तितली है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईआरईडीए की सहायक कंपनी ने किस देश में सौर परियोजनाओं के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया ने। 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए $22.5 मिलियन का ऋण मंजूर किया गया है जाम्बिया के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेलिया बाल्डे को। वह कोस्टारिका की रहने वाली है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जनवरी 2026 में इन्हें नियुक्त किया है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा से सेवानिवृत्त होने वाली सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 608 दिन। सुनीता विलियम्स ने नासा के साथ 27 वर्षों तक काम किया और 3 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड के पास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क ने। इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाना और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करना था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गैर हिंदी लेखकों के लिए सिमोजी इल्किये विरुद्ध शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। सीएम एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब ने। इसका लक्ष्य जो है राज्य और विदेश से सक्रिय 60 प्रमुख गैंगस्टरों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करना। याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन नवीन। 45 वर्ष की आयु में वह इस पद को संभालने वाले भाजपा इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर साइना नेहवाल बनी थी। याद रखिएगा, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है बैडमिंटन से। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदर्भ ने। विदर्भ की टीम ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16वां स्थान मिला है। भारत 154 देशों की सूची में 16वें स्थान पर रहा। शीर्ष देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने गठन के 25 वर्षों बाद पेशा अधिनियम लागू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम है जिसे झारखंड सरकार ने हाल ही में लागू किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आमे पढ़िवा आमा भास। यह योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार ने प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलैया को। इलैया राजा एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किस क्षेत्र के लिए शांति बोर्ड का हिस्सा बनने को कहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाजा के लिए। यह आमंत्रण वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित होप आइलैंड पर विकसित की जाएगी।